का देखिए भूकाल देखिएगा। पनामा नहर किन दो जलभागों को आपस में जोड़ती है? येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? 10,000 दुहारों की घाटी किसे कहा जाता है? तो आइए दोस्तों, अपने पास एक ही मैप है समझाने के लिए। देखना, अगर आपसे पूछ ले कौन सा, अगर आपसे पूछे 10,000 धुआरों की घाटी, ये दोस्तों स्थान है अलास्का। कौन सा है? ये स्थान है अलास्का। और अलास्का दोस्तों किसका? अमेरिका। मैं यहां लिख रहा हूं, अलास्का जो है वो किसका सबसे बड़ा प्रांत है? अमेरिका का दोस्तों सबसे बड़ा प्रोविंस। क्या सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है? सबसे बड़ा प्रांत है अलास्का। कौन सा? अलास्का। अगर आपसे पूछ ले भाई कि जो अलास्का है, इसी अलास्का में दोस्तों क्या है? 10,000 धुआरों की घाटी है। 3 दिन का कोई इंटरनेट बंद नहीं है ना, वो फर्जी न्यूज है। और उस फर्जी न्यूज को अगर आपने आगे भेजा ना, तो भाई सीधी गिरफ्तारी हो रहा है। सुन ले मेरी बात कान खोल के ना। कल ही रात को जयपुर पुलिस ने दोस्तों डाल दिया है कि फर्जी न्यूज है जो चल रही है ना, 3 दिन का आपके मतलब लॉकडाउन है, राजस्थान में नेट बंद है, सारी फर्जी न्यूज है। और उसको अगर आगे ट्रांसफर किया तो सीधा निपटारा भी है। ठीक है ना? हाँ, ध्यान रखना, ये भी करंट अफेयर्स है। तो अलास्का के अंदर दोस्तों यहीं पर क्या है? 1000 धुआरों की घाटी। तो अगर आप 10,000 धुआरों की घाटी, 10,000 धुआरों की घाटी जो है ये कहां स्थित है? यह स्थित है दोस्तों अलास्का के अंदर। याद करो, ग्रीनलैंड कौन सा स्थान है? ग्रीनलैंड। एक बार पूरा मैं आपको नॉर्थ अमेरिका जो है ना, पूरा मैं आपको 5 मिनट में याद कराऊंगा। कल उसका गायत्री मंत्र चलवा देंगे। देखिए, ये 10,000 धुआरों की घाटी हो गई दोस्तों। इसके बाद देखना, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है येलोस्टोन नेशनल पार्क है। तो दोस्तों आपके अमेरिका के अंदर स्थित है येलोस्टोन नेशनल पार्क। सबसे पुराना नेशनल पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क। कहां स्थित है? अमेरिका के अंदर स्थित है येलोस्टोन नेशनल पार्क। अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछे कि भाई न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे, देखिए अब अगर पूछे हडसन, तो हडसन 2 चीज है, एक तो नदी भी है और हडसन खाड़ी भी है ना। एक तो हडसन नदी भी है दोस्तों। तो ये जो आपको दिख रही है ना, ये तो भाई साहब नोट करना, ये जो आपको यहां दिख रही है ये तो है हडसन की खाड़ी। क्या है? ये है दोस्तों हडसन की खाड़ी। और अगर आपसे पूछे न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, तो लिखना दोस्तों जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क जो है ये ध्यान रखना, यह है दोस्तों हडसन नदी के किनारे। किसके? हडसन नदी के किनारे। और पूछे न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दोस्तों पनामा जो नहर है, पहली बात तो पनामा नहर दोस्तों कहां पर स्थित है? यहां पर स्थित है पनामा नहर। देश कौन सा है? देश तो पनामा है। कौन सा? पनामा है। अगर पूछे इधर कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। इधर कौन सा महासागर है? तो महासागर पूछे तो दोस्तों अटलांटिक महासागर है। कौन है? अटलांटिक महासागर। लेकिन दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है ना, ये है कैरेबियन सागर। कौन सा है? कैरेबियन सागर। तो देखिए दोनों ही सही आंसर है। अगर आपसे बोल दे कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है तो भी ठीक है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है तो भी ठीक है। तो दोनों की दोनों दोस्तों आपके सही आंसर होंगे। किसके अंदर? पनामा नहर के अंदर। क्या पूछे? पनामा नहर अगर आपसे क्या कह रहा है? रुकना, बोलो आने की है कि नहीं? आओगी तो आज से बात नहीं करेंगे। ओ भाई साहब क्या चल रहा है? किंग जोंग उन क्या चल रहा है कमेंट बॉक्स में? क्या बात है, अगर नहीं आओगी तो हम आज से बात नहीं करेंगे। किससे बात नहीं करेगा? किंग जोंग उन। अरे पडले फूलों वाली। देखो कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर, यहां तो पनामा नहर में निपट रहे हैं, उधर बात नहीं करेंगे। भाई सही बात है, बहुत तगड़ी बात कर रहे हो तुम तो बैठकर। सही बात है। किम जोंग उन
तो दोस्तों प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर इनको जोड़ती है, या फिर दोस्तों ध्यान रखना आप प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर दोनों को जोड़ती है। दोनों ही सही आंसर होंगे क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अगर देखिए पहला क्वेश्चन, पनामा नहर किन दो जलभागों को जोड़ती है, तो नोट कर लेना प्रशांत महासागर और साथ में दोस्तों या तो कैरेबियन सागर हो सकता है या इसके स्थान पर अटलांटिक महासागर भी हो सकता है ना। हाँ, दोनों ही सही आंसर है। पनामा दोस्तों एक देश है, क्या है, देश है। येलोस्टोन नेशनल पार्क आप सभी को पता है अमेरिका के अंदर है येलोस्टोन नेशनल पार्क। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, लिख लेना दोस्तों हडसन नदी के किनारे। 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ स्थित है, यह स्थित है अलास्का के अंदर। कहाँ है, अलास्का जो अमेरिका के अंदर स्थित है। अब देखिए आप फटाफट से 5 मिनट के अंदर पूरा नॉर्थ अमेरिका आपके सामने, बहुत महत्वपूर्ण बातें सीधा सीधा रिवाइज कराऊंगा केवल 5 मिनट। और राजू डी टीम गायत्री मंत्र को छाप भी लेना ना, हाँ रिकॉर्ड कर लेना। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ अमेरिका कौन सा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे ऊपर अलास्का है, फिर दोस्तों आपके कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर मैक्सिको है, और फिर दोस्तों कुछ देश हैं नीचे की साइड में। अगर आपसे पूछे दोस्तों यहां पर स्थित है ग्रीनलैंड। कौन सा है, ग्रीनलैंड जो सबसे बड़ा आइलैंड है ज्योग्राफी के हिसाब से नॉर्थ अमेरिका में है। और अगर आपसे पूछे दोस्तों पॉलिटी के हिसाब से तो ये डेनमार्क के अधिकार में, कौन, आपके ग्रीनलैंड। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि दोस्तों 5 महत्वपूर्ण झीलें हैं जिसे बोलते हैं दोस्तों महान झील क्षेत्र, ग्रेट लेक एरिया। अगर अमेरिका और कनाडा की सीमा पूछेगा तो दोस्तों ध्यान रखना 49 डिग्री है अमेरिका कनाडा की सीमा। और दोस्तों यहीं पर स्थित है 5 झीलों का क्षेत्र, जिसमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी, ओंटारियो, ये 5 झीलें सुपर मिशन है ई आंटी। सुपीरियर जो मिशन है, सुपीरियर जो झील है दोस्तों, ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और इसके बाद में मिशिगन जो है, इसके किनारे शिकागो स्थित है, सबसे बड़ी मांस की मंडी दोस्तों। और सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच में सू नहर है। कौन सी नहर है, सू नहर दोस्तों इनके बीच में स्थित है। इसके बाद में कनाडा के अंदर दोस्तों ध्यान रखना, कनाडा के अंदर जो है अथाबास्का झील है, जहां यूरेनियम के दोस्तों बड़े भंडार उपस्थित हैं, वो कनाडा के अंदर है। अलास्का के अंदर दोस्तों नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो ध्यान रखना कौन सी है, वो है दोस्तों माउंट मैकिनले, या फिर ध्यान रखना डेनाली। कौन सी है, डेनाली सबसे ऊंची चोटी अलास्का के अंदर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखना, वॉशिंगटन डीसी जो है कनाडा की राजधानी तो क्या है दोस्तों, ओटावा है, क्या, ओटावा। और अगर पूछे अमेरिका की राजधानी क्या है, वो दोस्तों वॉशिंगटन डीसी है, पोटामैक नदी के किनारे। कहां, पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। इसके नीचे दोस्तों न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क ध्यान रखना आप हडसन नदी के किनारे स्थित है, और दोस्तों यूएनओ का मुख्यालय। इसके बाद में अगर पूछे आपसे अमेरिका और दोस्तों मैक्सिको के बीच में रियो ग्रैंडी नदी, कौन सी नदी है, रियो ग्रैंडी नदी है अमेरिका और मैक्सिको के बीच में। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों अमेरिका के अंदर ग्रैंड कैनियन है, जो किस नदी के ऊपर है, कोलोराडो नदी के ऊपर स्थित है। ग्रैंड कैनियन, वी आकार की घाटी, फिर जॉर्ज, फिर कैनियन, और फिर दोस्तों ग्रैंड कैनियन कहां पर है, कोलोराडो नदी के ऊपर अमेरिका में दोस्तों स्थित है ग्रैंड कैनियन। अमेरिका में दोस्तों एक सिएरा नेवेदा दोस्तों पर्वत है, जो विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है। क्या, सिएरा नेवेदा पर्वत विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन स्थित है। पनामा नहर मैंने आपको समझा दिया दोस्तों, प्रशांत महासागर कैरेबियन सागर के बीच में पनामा नहर। अगर आपसे पूछे मैक्सिको का और दोस्तों क्यूबा के बीच में कौन सा, युकाटन चैनल। कौन सा है, युकाटन चैनल स्थित है क्यूबा और मैक्सिको के बीच में। अगर पूछे किसे जोड़ता है तो दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन जो सागर है इसे आपस में जोड़ता है। ऊपर की साइड दोस्तों एस्किमो जनजाति, कौन सी, एस्किमो जनजाति है। ये जो एस्किमो जनजाति है दोस्तों, इनके जो घर हैं वो कहलाते इग्लू। क्या बोलते हैं, इग्लू कहलाते हैं। और एस्किमो दोस्तों ठंडे जो प्रदेश हैं वहां पर मिलता है एस्किमो। कौन सा, एस्किमो। और जो घास के मैदान है
उन्हें कहते हैं दोस्तों प्रेरीज घास के मैदान। हडसन की जो खाड़ी है वो भी दोस्तों नॉर्थ अमेरिका के अंदर स्थित है। इधर की साइड दोस्तों बेरिंग जल संधि है। जो ध्यान रखना, अमेरिका और यूरोप में दोस्तों अमेरिका और जो रूस है, अमेरिका और रूस को अलग करती है कौन सी, वो आपके संधि ध्यान रखना दोस्तों, बेरिंग की जल संधि। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं।